उन दिनों में चिट्ठी आती थी, आजकल तो फ़ोन आते हैं। फ़ोन भी नहीं, आजकल तो व्यक्तिगत रूप से ही आप उपस्थित हो जाते हो, कोई भी बात होती है। आने जाने के साधन सुविधा हैं सबके पास, कार मोटरसाइकिल या कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार के यात्रा के साधन सबके पास हैं। उन जमानों में नहीं था कुछ भी, तो चिट्ठी से ही काम चलाते। तो लड़की चिट्ठी लिखती थी, चिट्ठी के जवाब चिट्ठी से भी दिए जाते थे। तो कई बार वो चिट्ठी में लिखती है कि हे महाराज जी कृपा करो, आप दया के सागर हो, आप बख्शनहार हो, हम भूलनहार हैं, हमसे गलतियां होती हैं, और एक कृपा और कर दो, मेरे को भी मास्टर जैसी बना दो। दो चार वक्त हुई बात, एक बार वो आ गई, चिट्ठी के जवाब में ही दिया करता, महाराज जी तो लिख नहीं सकते थे। बोले इनका आओ जब बताइए, पढ़ के सुना देता जरूर, ये चिट्ठी है जी उसकी है, क्या जवाब देना है। बोला दे देना ये जवाब, मैं लिख के भेज देता। वो आई जब मैंने बताई, जब बोले कि बच्चे छोड़े, घर छोड़ा और दुनियादारी की उल्टी सीधी सुनी, तुम्हारे अंदर ये हिम्मत हो तो मास्टर बन के बन जाओगे, ये हिम्मत नहीं है तो कहने में क्या बने। अब संतों की बात में बड़ी ताकत होती है, संत की बात को मिथ्या नहीं सोचना चाहिए। कई बार तुम समझ नहीं पाते, संत धोखा करते हैं लोगों के साथ, वो सहज भाव में हंसी मजाक में ऐसी बात कह जाते हैं, बात तो वास्तविक होती है, लेकिन दुनियादारों को जिनकी बुद्धि में काल का चक्कर चल रहा नहीं समझ पाते, वो समझाने के सब कुछ कह जाते हैं। दिन बीते गुजरे, उसने आना ही छोड़ दिया, आना ही छोड़ दिया, सत्संग में ही आना छूट गया उसका। महापुरुषों ने फरमाया देखा देखी साध्य योग, छीजे काया व्यापार योग। ये देखा देखी का काम नहीं है, लगन दिल से लगती है। जिसके दिल में लग जाती है वो परवाह नहीं करता। औरों के गीत गाते हो, मीराबाई को लगन लगी थी, परवाह की घर की, परिवार की, जाति की, वंश की, राजघराने की। घर वालों ने भी मना कर दिया। प्रभु के प्रेम में नाचने से मुझे पता ही नहीं होता, मुझे लगन लगी है। मुझे नहीं बातें दुनियादारी के सुख सुविधा, आराम, खुशियाँ, ये गहने, ये अच्छे वस्त्र, ये महलों का रहना, ये ऐसो आराम मुझे नहीं पसंद। मुझे एक प्रभु की भक्ति अच्छी लगती है, नहीं परवाह की। हम तो कई बाणे रखते हैं, जहाँ जाते हैं वैसा ही बाणा पहन के बैठ जाते हैं। दुनियादारों में जाते हो तो दुनियादारों की बातें करते हो, सत्संग में आके सत्संगी बन के दिखाना चाहते हो कि हम सत्संगी हैं। लोहे के चने चबाना आसान है, लेकिन इस रास्ते पे चलना बड़ा कठिन है। वो ये ऐसा टाइम गुजरा कि आने लायक नहीं रही, आश्रम में नहीं आ पाई। ये उड़ान तो सब भरना चाहते हैं, आकाश में उड़ना चाहते हैं, लेकिन आकाश में उड़ने के लिए वो हिम्मत, जज्बा और उसके सोच होना चाहिए कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वो कर लेगा। इंसान जो सोचता है, इंसान जितनी शक्ति किसी में नहीं है। जो भी करना चाहता है कर सकता है वो, लेकिन जो विषयों के गुलाम हैं, विकारों के मारे हुए हैं, लालच और सवार से बंधे हुए हैं, धोखेबाज और कपट जो दिल में लिए हुए हैं, वो भक्ति के लायक नहीं है। आने को दुनियादारी में बहुत लोग आते हैं, देखा देखी के काम बहुत करते हैं, लेकिन वो भक्ति होगी क्या उनकी? या 2 शब्द गाने सीख के भगत हो गए क्या? रेलों में, बस अड्डों पे भीख मांगने वाले भी गाते हैं, ये तो स्टेजों पे नाचने वाले भी गाते हैं 2 पैसे के लिए, पेट भरने के लिए। वे पेशा है उनका, व्यवसाय है। भक्ति व्यवसाय नहीं है। भक्ति जिन्हें की, उन्होंने परवाह अपने तन की नहीं की, अपने मन की नहीं की, दुनियादारों की नहीं की।
उनके नाम यूं ही अमर नहीं होंगे। अब तो दिखावा तो पता नहीं क्या करते हो, दिल में कपट भरा हुआ है, कहाँ भक्ति होगी भाई। कपटी जन और हफ्सी जन को नेक न धुन पति आई, उनको धुन या शब्द या प्रकाश उनको नहीं मिलेगा, नहीं दिखाई देगा। धर्म भी व्यवसाय हो गया है। अगर कोई करना चाहता है, कोई चीज रुकावट है ही नहीं, कौन रोकने वाला है। अरे जब खोटे मंदे कर्म करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, कोई रोकता नहीं, परवाह नहीं करते, तो भक्ति के रास्ते में बाधा डालने वाले तुम्हें कैसे रोक लेंगे। जब नाचन निकले हो तो घूंघट किस बात का, फेंक दो घूंघट को। किसकी परवाह? परवाह बुरा कर्म से करने से करो, परवाह करो झूठ बोलने से, परहेज करो कपट करने से, धोखाधड़ी करने से, लूट खसूट करने से। तप त्याग और साधना करना चाहते हो तो सच्चे बन के चलो, मालिक तुम्हें स्वयं संभालेगा, खुद दर्शन देगा। लेकिन उस रास्ते पे चलते नहीं हो। मैंने कहा ना कि तुम तो गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जिसकी भक्ति करते हो उसी से कपट करते हो, भक्ति कहाँ होगी। तुम तो अपने आप तो होशियार बने फिरते हो। गुरु से धोखा तो परमात्मा से धोखा क्यों नहीं होगा। कहाँ परमात्मा? परमात्मा के जो नुमाइंदे हैं उनको नेक आंख से ही देखना नहीं चाहते तुम। जो तुम्हारा हित चाहता है उसी से तुम झूठ कपट करते हो, फिर सोचते हो तुम्हारा अच्छा होगा। ये दुनियादारी के दो टुकड़े तो मिल जाएंगे, वो तो किसी को भी मिले, कोडी कंगले भिखारी को भी मिलते हैं। भूखा नहीं मरता कोई, बिना मांगने से भी कोई भूखे मरते को टूक फेंक देगा, खा ले। कुत्ते बिल्लियों को भी वोट डालते हैं। रोटी खा के गुजारा करना, जीवन गुजारना कोई इंसान का जीवन नहीं है। कभी ये सोचते हो? इंसान का चोला बेशकीमती है। कितने युगों के बाद इंतजार करनी पड़ी इस जीव को, जब इंसान का चोला मिला, और बर्बाद कर रहे हो उसको तुम कोडियों के बदले। हीरा जन्म अनमोल कहते हैं, अनमोल, इसका कोई मोल ही नहीं है। लेकिन जिनको मिला वो कीमत ही नहीं जानते हैं। अपने घर को खुद आग लगाते हो, खुद बर्बाद करते हो जीवन को। अगर कुछ करना चाहते हो, अगर इस जीवन को सफल करना चाहते हो, ये ना सोचो कि ऐसा आराम ये करने से हमें सब कुछ मिल जाएगा। ये कुछ नहीं है, चंद रोज का काम है, कुछ नहीं। ये जीव को पता लगता है ये धोखा है। खाते वक्त तुम देखते हो क्या ये चीज, स्वाद देखते हो खाते वक्त? कोई चीज स्वाद है, खा लिया, बहुत खा लिया। और जब पेट में जाके गड़बड़ करता है, जब उस गड़बड़ के बारे में खाते वक्त नहीं सोचा कि ये गड़बड़ करेगा इतना। बिना जरूरत का खाते हो, क्योंकि रस आता है, स्वाद आता है। लेकिन उस स्वाद का परिणाम क्या हुआ? दुख, दर्द, पीड़ा। वो पीड़ा आई जब याद आया कि मैंने गलत किया, नहीं करना चाहिए। लेकिन रोज रोज गलती करते हो, फिर वादे करते हो, भूल जाते हो। याद रखा करो, जिंदगी के एक एक पल पल करके गुजर रही है, पता ही नहीं लगा कब निकल गए, कब चले गए। जब जरूरत पड़ी, दुख आया, परेशानी हुई, समस्या आई, तो चलो गुरु के दरबार में। नहीं तो गुरु कुछ लगता ही नहीं। नहीं तो गुरु तुम्हारा काम, गुरु तुम्हारे ऐसाराम, गुरु तुम्हारी खुशियाँ, गुरु तुम्हारा परिवार, समाज, वो बदलते रहते हैं। जो आज तुम्हें अच्छे लगते हैं कल को बुरे भी दिखेंगे। लेकिन गुरु कभी बुरा भला नहीं होता, तुम बुरे भले बन जाते हो। ठोकर लगती है तो गुरु के पास, थोड़ी सी खुशी मिली तो गुरु हमारा क्या लगे, हमें सब कुछ मिल गया।
ये भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति के मार्ग पर चले हो, किसी की रीस करते हो ना तो उस रीस को निभाओ। हमने जो बात सीखी दूसरों से, हमने चलने का प्रयास किया, मेहनत करी रात दिन, अब भी करता हूं, नहीं रुकता। मेरे काम आएंगे क्या ये? नहीं। लेकिन मेरी रहने की कोठड़ी वही है, 40 वर्ष से वही कोठड़ी है जो त्रेड़ चली हुई है। बाथरूम जाने के लिए इतनी दूर जाता हूँ, लेटरिन बाथरूम साथ नहीं है उनके। लोगों के ऐसा आराम देख लो, तुम गृहस्थियों के भी कम रूम में होंगे। सफाई दिल की होनी चाहिए। मैल तुम्हारे दिल के अंदर भरा है, बाहर की सफाई करते हो, क्या सफाई है? जिसके हृदय में कपट पाप भरा हुआ है, दुनियादारी की चीजें क्या दे देंगे उसको? शुद्ध और पवित्र हृदय जहां होता है वहां परमात्मा का वास होता है। इसलिए अगर सही भक्ति का रूप समझना चाहते हो तो अपने हृदय के अंदर ये प्रकाश, ये दीपक जलाओ ज्ञान का। पहले ये ऐसा आराम नहीं है, बहुत कष्ट है। तुम अपने टाइम से चूक जाते हो, मैं कभी चूकता हूं क्या? बाहर जाता हूं, टाइम पर आने की कोशिश करता हूं। तुम्हें मैं इंतजार नहीं करने देता, मेरी मजबूरी होती है, वो अलग है। दिन में 5 बार आके बैठता हूं तुम्हारे लिए। इसके अलावा 3 बार 2 बार खेत में जाता हूं, खेती का काम सारा संभालता हूं। मन को फुर्सत लेने नहीं देता 1 मिनट की भी, और फुर्सत मिलती है तो भी जो है मैं और ही कुछ सोचता हूं, ये नहीं सोचता। दूसरी चीज कहाँ फुर्सत मिलेगी सोचने की? तो भक्ति ये नहीं कहते यूं सोच दे 2 मिनट आख्या आंगली लगा के कांध बंद करके बैठ गए और झूठे साचे थोड़ा खुड़का बिल्ली ने भी कर दिया तो भी उछड़ के पड़े। ये भक्ति नहीं है, ध्यान नहीं है, अभ्यास नहीं है, सुमरण नहीं है। ध्यान तो यहां बैठे भी ध्यान ही है, आपका भी लगा हुआ है, मेरी बातों पे ध्यान है। आपको परवाह ही नहीं है कहाँ तुम्हारा घर है, कहाँ बच्चे हैं, क्या काम छोड़ के आए हो, ये ध्यान है। इसी प्रकार से सब चीजों को भूल के तुम प्रभु में अपना ध्यान लगा लोगे, दूसरी चीज जो याद नहीं आती तो वो ध्यान है। ध्यान तो सब लगाते हैं, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में। बुगला भी लगाता है ध्यान मच्छी के लिए, एक टांग पे खड़ा हो जाता है, मच्छी आते ही चोट चलाता है। ध्यान है उसका भी, लेकिन लालच का, स्वार्थ का, पेट पालने का। वो के प्रभु का ध्यान थोड़ा लगाता है। सभी लोग भगत नहीं होते, भोरा और भूंड एक जैसे ही होते हैं। भूंड गंदगी पर जाके बैठता है, भोरा फूलों की सुगंधी लेता है। इंसान इंसान में अंतर है। नेक और अच्छे कर्म करने वाला इंसान भौरे की समान है, और जो गलत और नीचे ख्याल और विचार रखने वाला उस गंदगी के भूंड जैसा है, जो गंदगी के गोले बना के उल्टे कदमों से चल के घिसता है। इंसान की जिंदगी के साथ कुछ नहीं जाता, उसके नेक कर्म, नेक सोच वो उसको पार लगाती है। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद।